हेलो, मैं कमलेश यादव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम लासा और मासा के कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं लासा से। लासा होता क्या है जान लेते हैं। लासा वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो उसे कहते हैं लासा। जैसे 2, 4, 6, 8, इसका लासा आया 24। ये 24 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 8 से होगा। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो तीन नंबरों से डिवाइड होगा, इसीलिए ये हो जाएगा तुम्हारा लासा। बात आए मासा की। मासा क्या होता है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाज्य कर दे, बोले तो पूर्णतया डिवाइड कर दे। जैसे 4, 8, 12 का मासा आया 4। 4 से ये 4 भी डिवाइड होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, इसका मासा हो जाएगा 4। ठीक। अब हम पढ़ेंगे लासा के बारे में। लासा होता क्या है? लिखिए सवाल है। 16, 24 और 30 का लासा बताइए। लासा बोले तो LCM। क्या होगा? मेक हेस्ट, जल्दी कीजिए। बताइए। देखो, छोड़ दो। एक सिंपल तरीका है 16, 24 और 30 को किस नंबर से डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 से ना। 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंचे 10। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 15 डिवाइड नहीं होगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 नहीं डिवाइड होगा। 3 से काट दो, 2 छोड़ दो, 3 1 3 बचे 15। अब यहाँ पर 2 से काट दो, 2 1 2, 1 5, जब तक 1 ना आए तब तक काटते रहो। ठीक। अब इनका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा बच्चा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 5 80 हो गया। 80 80 गुणे 3 हो जाएगा कितना? 240। तो तुम्हारा लासा कितना हो जाएगा? 240। ठीक। और एक दूसरा तरीका है सवाल लासा और मासा, लासा पता करने का। इसे 16, 24 और 30 इसके मल्टीपल करो। ठीक। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया। और इसको तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 2। इसको 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब ध्यान दो, लासा क्या होता है? ऐसे तोड़ दो सवाल को। ठीक। अगर छोटा सवाल हो, अब जो सब में कॉमन हो उसको एक बार लिख लो। जो सब में कॉमन हो एक बार रख लो। कितना हो जाएगा बच्चा? 2। ठीक। और यहाँ पर जो 2 बार कॉमन हो, ठीक, यहाँ पर भी लिख लो। कितने बार? 2 बार है ना। इसको हम 2 बार लिख लेंगे। 2, ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक। और फिर 1 2 बचा यहाँ पर, ये है ना 2 का, इसको भी लिख लेंगे। और उसके बाद जो यहाँ 3 है, यहाँ 3 2 बार इसको लिख लो। और अंतिम में 5 बार इसको। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 5 80, 80 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 240। ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो ये तरीका तुम्हारे पास है, इससे कर लेना। यहाँ पर जो 1 से 2 बार आया उसको एक बार, जैसे तीनों में 2 2 आया तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 2 आया 2 बार ना, 1 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 2 आया तो 1 2 लिखेंगे। सिंगल 2 बच गया उसको लिख लेंगे। इन दोनों में 3 3 आया तो 1 3 लिखेंगे, 2 बार नहीं 3 लिखेंगे।
बचा जो है 5 तो इसको लिख लेंगे। ये भी तरीका है लासा निकालने का। अगर पसंद है तो ठीक बात, नहीं तो तुम्हारे पास ये प्रोसेस है। ठीक, सवाल लिखो अगला। ठीक, तो खैर सबको पता होता है। लिखो 3 से अगली अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 3 से अगली अभाज्य, 3 से अगली 2, अगली 2, 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? देखो बच्चा ध्यान देगा, अगर तुम मुझसे पूछ ले किसी अभाज्य संख्याओं का या फिर वो नंबर जो किसी एक संख्या से डिवाइड ना हो, उनका लासा उन संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो 3 से अगली तो 3 तो है ही, 3 तो रहेगी। अभाज्य कौन संख्या कौन? जो किसी नंबर से न डिवाइड हो। ठीक, इससे 3 के बाद कौन आएगा? 5, 5 के बाद कौन आएगा? इन सबका गुणनफल क्या हो जाएगा? 5 तो 15, 15 सत्ते 105, बस यही लासा। तुमसे पूछ रहा 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा? 3 एक नंबर हो गया, उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 5, 5 के बाद 7, इन सबका गुणनफल कर लो, कितना आ जाएगा? 105। बढ़े आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से 12, 15, 20 से विभाज्य हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। जल्दी कीजिए। देखो सवाल अगर ऐसा है ना, क्या करेंगे, तुम्हें पता करना है क्या बच्चा? पूर्ण वर्ग भी हो, और अगर तुमसे छोटी छोटी संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते हैं? इनका लासा निकाल लेते। छोटी से छोटी संख्या अगर कभी पूछे सवाल में तो क्या निकालो? लासा। तो इसका पहले क्या नहीं, लासा ही तो निकालोगे बच्चा। 2, 12, 15, 20, इसका कैसे निकालोगे? 2 से 2 छक्का 12, 15 यहाँ आएगा, 2 दामा 20, फिर 2 त्याही 6, 15, 2 पंचे 10, 3 से काट दो, 5 से काट दो, जो बन गया 3 से काट दो, 3 ही करना, 3, 3 पचे 15, 5, 5 से काट दो, 1, 1, 1। ठीक, इनका गुणनफल कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यहाँ 60 आएगा ना 60। इन सबका 2, इनका सबका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 60। लेकिन क्या 60 सही आंसर है? पूर्ण वर्ग है किसी का? नो, अभी इसका आंसर 60 नहीं आया। समझना क्या है तुमको बच्चा? पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग में हमें क्या करना होता है बच्चा? 2 2 के पेयर होने चाहिए। 2 2 के पेयर, 2 तो है, 2 के पास 2 2, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 तो मतलब जोड़ा जोड़े। 3 तनहा है, 3 को 1 3 से गुणा करा दो। 5 तनहा है, 5 को 1 5 से गुणा करा दो। अब पूर्ण वर्ग हो गए, अब सब पूर्ण वर्ग हो गए। अब ये नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा? 5 बचे 25, 2 दूनिया 4, सबका गुणा कर दो। 25 चौके 100, 3 तरफ का 9, 100 गुणा 9 कितना हो जाएगा बच्चा? 900। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर। जल्दी करो, आगे बढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, ये नोट हो गया ना? सुलेख ना बनाओ, जल्दी सुनो। बहुत बेसिक सवाल है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। You have total rights to ask. चले
हाँ क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पेयर ही बनाते हैं, ठीक, और कुछ नहीं बना देना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे चार कामा 6 कामा 8 कामा 12 और 16 से भाग करने पर शेष 2 बचे, शेष 2। जल्दी से देखो, चलो बता देते ना, बाद में तुम लोग समझो। बच्चा क्या है, 4 उठाया, 6 उठाया, 8, 12 और 16, यही तो नंबर है। ये संख्या है, इनका पहले लासा निकालो। लासा में 2 शेष कह रहा है तो 2 जोड़ दो, वही तो हो जाएगा। लासा जो होगा इन नंबरों से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो पक्का पता है। तो चलो कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 बटे 16, 2 का नाम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब क्या होगा, 2 से बच्चा और काट दो, 3 यहाँ आएगा, 2 का नाम 2, 3 आएगा, 2 दूनी 4। अब क्या करो, 2 से फिर काट दो, फिर 3 से काट दो, इन सबको बड़ा कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 है। 48 में क्या एक कैसे लेगा, 2 शेष आएगा, 48 तो सबसे डिवाइड होगा ना। 48 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 50। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50। 48 तो आया लासा, लासा में 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 50। तो 50 ऐसा नंबर है जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर कितना शेष देगा। ये छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़े बहुत सारे नंबर बनेंगे, बड़े से बड़े बहुत सारे नंबर बनेंगे, छोटी से छोटी संख्या 50 आएगी, जो 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड हो जाए और कितना शेष रिलीज करे, 2। जल्दी से एक सवाल ऐसा और ऐसा सवाल हो जाएंगे ना। तो कोई विद्युत तार, समझ में आ रही ना, ठीक। लासा निकालो, 2 जोड़ो, जितना शेष कर बोल रहे, ठीक। आ रही पसंद, कुछ नहीं करना है, बस खिलवाड़ है। एक सिंगल सवाल बात नहीं आएगा, पूरे टॉपिक पढ़ लो, एक सिंगल सवाल बात नहीं आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा एनी टाइम। कोई विद्युत तार, अगला सवाल, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में बिछा है, केवल 1 मीटर, एक लिख लो ऐसे, मीटर के गुणज में बेचा जाता है। केवल 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला तार चाहता है, मतलब हमें वाला कई तार चाहता है, हंस विराम लगा के लिख लो, कई तार चाहता है व्यर्थ होने से बचने के लिए, व्यर्थ होने से
बचने के लिए उसे न्यूनतम कितना लंबा तार खरीदना होगा? उसे न्यूनतम कितना लंबा तार खरीदना होगा। ओके, नोट। देखो अगर सवाल ऐसा है, देखो दुकानदार बेच रहा है भैया 1 मीटर का, और हमें चाहिए क्या, ग्राहक को कितना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। कुछ ना करो, अगर सवाल ऐसा है इस केस का, तो लासा ले लो। लासा दोनों का क्या होगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, एक से भी होगा 50 सेंटीमीटर से होगा। 1 मीटर बराबर भाई कितना होता है, कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर नहीं पता है तो बच्चा होता है 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर 1 है वहाँ 100 लिख लो, यहाँ 50 लिख लो, और इनका निकाल लो बच्चा क्या, लासा। क्या निकाल लो, लासा। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 सते 35, 17 पचे 85 होता है। अब यहाँ अलग अलग नंबर है, एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इनका ही गुणन कर दो। 20 पंचे 100 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 100 गुणे 17 कितना हो जाएगा बच्चा, 1700। 1700 मीटर बोले तो कितना हो जाएगा, 17, नीचे लिख लो, 1700 सेंटीमीटर है ना, बोले तो 17 मीटर। कितना तार खरीदना होगा उसे, कम से कम 17 मीटर खरीदे तो दोनों की बातें हो जाएगी। जो ग्राहक बेच रहा है, ठीक, उसे दुकानदार बेच रहा है, वो भी 1 मीटर के गुणे बेच देगा, और इसको इसका भी काम हो जाएगा, 50 से 50 के गुणे निकल आएंगे। ठीक, भाग भी तो वही, तो जिससे इसको मल्टीपल कर लो, ऐसे भी लग सकता है। ऐसे देख लो, 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 20, और 85 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 17। इनका दोनों में कौन 5, फिर 20 गुणे 17 कर लो, 20 पंचे 100 गुणे 17, 1700 हो जाएगा, 1700 सेंटीमीटर गुणे 17 मीटर। ठीक, ऐसे भी लगा सकते, जो मन करे वो लगाओ, जल्दी से। तो अच्छा जैसे लासा निकाल है, पूरा लासा कंप्लीट ही लासा तो है, आगे क्या करो, परेशान रहोगे बिना मतलब। जब एक नंबर दूसरे नंबर को ना काट पाए, उन्हीं का गुणा करो। भी बताया ना, अगर एक नंबर से 5 से क्या 17 कटेगा, 17 तो अभाज्य है ना। अगर एक अभाज्य भाज्य का केस आया तो उसका गुणनफल ही उनका लासा हो जाएगा, अगर ऐसा सवाल दिखे तो। ठीक, 2 अभाज्य 1 भाज्य आ जाए तब भी उनका गुणनफल ही उनका क्या हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक नंबर से सब डिवाइड होंगे तभी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कहाँ पड़ेगा। ठीक, बढ़े अच्छे मीठे सवाल की तरफ। चलो, वजह कुछ भी जो हो बेवजह है ना। एक सवाल शानदार, माइंड ब्लोइंग। 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9 का लासा चाहिए। का क्या चाहिए, लासा। जल्दी से 1/5, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। जल्दी से, मेक हेस्ट, देयर नो मोर टाइम टू स्टे। और एक सवाल और लिखो इसी में, 1/3 और 5/6 और 2/9 और क्या है भाई, 4/27 का लासा बताओ। आ गया, बताया जाए। देखो, अगर भिन्न का लासा मासा पूछे, आराम से समझ लो हमारी बातों को। अगर भिन्न का लासा मासा पूछे, अगर लासा पूछ रहा है, जो कुछ पूछ रहा है अंश का निकालेंगे, हर का उसका अपोजिट निकालेंगे। जैसे यहाँ लासा पूछ रहा है तो लासा क्या करेंगे, अंश का लासा हर का मासा, अंश का लासा हर का मासा। ठीक, और
अगर तुमसे मासा पूछता तो अंश का मासा, हर का लासा। इस सवाल में क्या हो जाएगा बच्चा, इनका क्या निकालेंगे हम, लासा, और इनका क्या निकालेंगे, मासा। तो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर का लासा कितना होगा, एक ही तो होगा, नीचे का मासा क्या होगा, मासा भी एक होगा। जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड ना कर सके तो कितना मासा होगा, एक ही तो होगा। इसी एक नंबर सब डिवाइड हो रहा है क्या, जब एक नंबर सब नंबरों को डिवाइड ना कर सके तो उसका मासा कितना होगा, एक बट्टा एक बोले तो एक, इसका आंसर कितना आना है, एक। अरे समझ में आएगा, ऊपर का सबका गुणा करेंगे एक ही आना है। एक नंबर किसी दूसरे नंबर डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो करके देख लो बच्चा, अगर ना तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं। 5 को 3 से भाग करेंगे, 3 इकन्नम 3, 2 आया, 3 से भाग किया कितना आया, 2 इकन्नम 2, 1, ठीक, एक तुक्के एक ही तो आया, एक से 100 नंबर कट जाएंगे ना, और कुछ नहीं होगा, ठीक। इसका मासा कितना आना है, एक ही आना है, हम बिना मतलब परेशान हैं। ठीक, लासा क्या होगा इसका, लासा ऊपर का गुणनफल 4 पंचे 20 होगा। अच्छा 5 ऐसे कर लो, 5 1 5 2 4, ठीक। बच्चा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, दिखाई दे रहा है ना, 2 1 5, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या होगा, अब बुरा ही ना करो, एक नंबर दूसरे नंबर काट नहीं पा रहा है, कितना होते 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका बच्चा क्या होगा, इसका लासा 20 आ गया, इसका लासा कितना आ गया, 20 आ गया। अब नीचे का क्या निकाल लेते हैं, ये हो गया लासा, नीचे वाले का क्या निकालना है हमें, मासा निकालना है। तो मासा जब निकालेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 3 6 9, अगर एक ही नंबर के मल्टीपल दिख जाए ना तुमको, ठीक, वहीं से उड़ा जाने को, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 9 27। बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 3, 3 से बड़ा 6 से क्या 27 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पता ना कैसे होगा मासा, अगर नहीं पता है तो देखो बच्चा, पहले 6 को 3 से भाग करो, 3 दूनी डिवाइड हो गया। अब इसी 3 से 9 को भाग करो, 3 तरह का 9। अब इसी 3 से 27 को भाग करो, 3 नवा, अगर जिससे डिवाइड हो जाए वही मासा होता है, इस नंबर से डिवाइड हो जाए वही क्या होता है, मासा। 20/3 तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर लासा पूछ रहा है 1/3, 5/7, 2/9, 4/27 का लासा बताओ तो 20/3 आएगा। कितना आंसर आएगा, 20/3। नोट डाउन इट जल्दी से, मेक इट। एका 1/1 का हुआ, फिर इसमें 4 कैसे हुआ, फर्स्ट वाला ये 4 कहाँ है, 4 दिख रहा है क्या, अरे बच्चा ये एक ही है, ठीक, अच्छी बात है, 4 अगर दिखाई है ना, बोल दिया, साफ करें। समझ में आ रही बातें, लासा मासा पढ़ने में मजा आ रही, क्यों नहीं मानसू, आ रही ना मजा, मजा ना आवे पैसा वापस। जिसको ना आवे तो ले लेना पैसे, ठीक। जल्दी से, 7 की घात 8, 7 की घात 9, 7 की घात 6, 7 की घात 5 और 7 की घात 4 का लासा बताइए। देख के आंसर, सवाल लगाने की जरूरत नहीं, देखो छोड़ो, अगर सवाल ऐसा है ना तो जो बड़ा वाला पावर हो, 7 की घात 9 लासा, खत्म। अब ये मत पूछना कैसे, बाद में बताएंगे, ठीक। आ रही बस, ठीक। जिसकी घात बड़ी बस वही लासा, जिसकी घात बड़ी बस वही लासा। अगला सवाल, इसका भाई अगर आ जाए, ठीक, देखो इसका भाई अगर आ जाए, 5 की घात -11, 5 की घात -13, 5 की घात -6 और 5 की घात -4 और 5 की घात -17,
का लासा बताओ पाँच घात बच्चा, माइनस चार। लासा बताओ। ठीक, इसका बताओ 5 घात माइनस 4। जल्दी से। क्या हो जाएगा? अगर पावर में माइनस लगा हो तो सबसे छोटी घात वाला क्या होगा? लासा। 5 की घात माइनस 4 इस नंबर का होगा क्या बच्चा? लासा। नोट डाउन जल्दी से, एज फास्ट एज यू कैन। मजा ना आवे तो पैसा वापस। ठीक, बढ़े अगले सवाल की तरफ। बढ़े ना? समझ में आ रही बातें? एक सिंगल सवाल छूट के नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। कब तक परेशान ना हो, सांस थाम के पढ़ते रहो। 0.34 कामा 1.2 कामा 4.8 का लासा बताइए। जल्दी से। देखो बच्चा सुनो, अगर सवाल ऐसा आ जाए, अगर सवाल ऐसा प्रकट हो जाए एग्जाम में या कहीं पर भी कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए तो परेशान कतई मत होना। ठीक, हम बता रहे हैं तुमको, दशमलव को 1 मानो, जितने अंक उतने 0 बनाओ। ठीक, पहली बात, जितने अंक बाद दशमलव लगा हो लार्जर नंबर, यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव लगा ना, सब में 2 अंक बाद दशमलव लगा लो। दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ाओ कोई मतलब। पढ़ा लिया? पहला काम ये करो तुम, ठीक, कि जितने अंक बाद दशमलव लगा हो इकाई से उतने अंक बाद सब में दशमलव लगाओ, अपने मन से बनाओ। ठीक, आ रही बात? तो ये हो जाएगा बच्चा 120 बटा कितना हो जाएगा? 100 दशमलव मानेंगे 1 2 अंक। ठीक, और ये हो जाएगा 480 बटा किसी को। अब हम भिन्न बन गई, अभी हम बता के निकले बच्चा, जब भिन्न हो जाए तो अंश का लासा निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। अभी बताएं। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चा? नीचे का तो मासा कितना हो जाएगा? तुम लोग बहुत समझदार हो, 100 ही होगा, 100 ही तो होगा। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या 100 ही तो होगी। ठीक, जो सबको डिवाइड करते हैं, कोई है इससे? 200 से डिवाइड होगा? 10 होगा तो छोटा होगा। ठीक, 100 होगा। ठीक, और कैसे होगा? 100 का नाम 100, 100 का नाम 100, 100 का नाम। ठीक, अरे ऊपर क्या होगा? ऊपर का भैया निकाल लेते हैं हम, क्या? लासा। लासा कैसे निकलेगा? ठीक, लासा निकाल लो। 36 120 400। अगर थोड़ा दिमाग हो तो हम उसका इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक, 6 से डिवाइड कर दे, 6 4 36, 6 दूनी 12, 6 48। और क्या हो जाएगा? 2 से 2 तिहाई 4, 2 1 9 2, 2 चौके, फिर 2 से 3, 2 पंचे 10, 3 5 10 5 5 10। ठीक, और क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। वेरी नाइस। 1 5 5 5 से इनका सबका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा गुणा? देखो पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। इनका गुणा 16, 16 5 80 बना। ठीक, यहाँ देख लो 80, यही कर ना, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ लाइट नहीं आ रही देखो। ठीक, 80 और कितना बचा? 36 18, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 100। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 144। ऊपर हो जाएगा बच्चा 144। ठीक, इतना हो गया। 18 अट्ठे 144 हो गया। अब 144 हो गया बच्चा, कितने अंक बाद दशमलव? 144 का कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 14.4। इसका आंसर कितना आ जाना है? 14.4।
देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 144/10 हो जाएगा। 10 है तो 1 नंबर दशमलव को लगा देंगे। अगर 144/10 है तो 1 नंबर दशमलव, तो 14 दशमलव कितना हो जाएगा 4। ठीक, पाँच दो बार आएगा ना। हम्म? कहाँ 5 है, एक ही तो बार आएगा। ओके, थोड़े एक सवाल और लिख लो ऐसा ही। ठीक, अब 10 कंप्लीट है तो पढ़ा है तो नहीं, फिर ज़्यादा बोझ हो जाए फिर। चलो बस के एक सवाल लिखिए। 2.4 अगर यहाँ सस्पेंस बना हो, 0.34 और 7.2 का लासा बताओ, का लासा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट देखो, छोड़ दो बच्चा, जीरो बढ़ाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, पढ़ा लिया। 240 बेटा कितना आया 100, 36 बेटा कितना आया 100, यहाँ 720 बेटा कितना है, इसका लासा बच्चा कितना हुआ 100। कुछ काटेंगे पीटेंगे नहीं, ठीक। अब ऊपर का निकाल लो, क्या आ जाएगा ऊपर का लासा 24 से 72, 720 ही आते हैं हमारे हिसाब से। चलो कर लेते हैं, 240, 36 और 720 कितने से डिवाइड कर दें, 7 से कर दें।